एसएस राजामौली यू कुक सो हार्ड। हमको कम ज्यादा सबको पता ही था कि बाहुबली का कुछ न कुछ आने वाला है, लेकिन ऐसा तगड़ा चीज आने वाला था ये सोच भी नहीं सकते। देखो बाहुबली द इटरनल वॉर एक एनिमेटेड 3D मूवी होने वाला है और एक्चुअली देखो ये बाहुबली का कोई पार्ट 3 नहीं है। देखो एक अलग कहानी है जहाँ पर कटप्पा ने बाहुबली को मारा, तब बाहुबली की आत्मा न स्वर्ग में जाता है न नर्क में जाता है, वो बीच में किसी लोक में फंस जाता है जो कि होता है देखो पाताल लोक। मतलब देखो ना ठीक से मरा है ना ठीक से जिंदा है, मतलब बीच में फंस गया। टीजर में हम लोग देखते हैं बाहुबली एक तरफ भगवान शिव को पूजा कर रहे हैं नृत्य करके, और बाहर देखो देव और असुर का फाइट हो रहा है। देव मतलब सारे देवों का राजा इंद्र और असुर विशासुर, और दोनों देखो बाहुबली को लेके लड़ रहे हैं। और मैटर देखो बहुत सीरियस है, नहीं तो देवताओं के राजा इंद्र आके खुद नहीं लड़ते। और टीजर देख के ये भी पता चल रहा है कि इंद्र और विशासुर दोनों भाई है। और देखो क्यों भाई है वो तो देखो पूरा मूवी देख के डिटेल्स में पता चलेगा। देखो विशासुर एक असुर होके बाहुबली को प्रोटेक्ट कर रहा है इंद्र से, मतलब देखो कुछ बड़ा कांड तो है। देखो देख के बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि बाहुबली यूनिवर्स अब एक्सपैंड हो गया है। इसको लाइव एक्शन में एक्सपैंड नहीं किया जा सकता था, मतलब इसके और पार्ट नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि बाहुबली 1-2 अपने आप में एक कंप्लीट मूवी है। और देखो मैं सोच रहा हूँ राजामौली की मूवी ना होकर किसी और डायरेक्टर की मूवी होती तो अभी तक कितने पार्ट निकल जाता मूवी का, लेकिन ये लोगों ने बहुत ही अच्छा तरीका निकाला कि ना देखो मेन स्टोरी को बिगाड़े, ये साइड में स्टोरी चलता रहेगा। देखो ये मूवी ईशान शुक्ला ने बनाई है अंडर एसएस राजामौली सुपरविजन। और देखो इस मूवी की सबसे ज्यादा हाईलाइट बात इसकी एनिमेशन, इसकी क्वालिटी, वो तो पूरा आर्केन जैसी है। और देखो एसएस राजामौली खुद ही कही है अगर वो कोई एनिमेटेड सीरीज बनाता है तो आर्केन जैसे स्टाइल में ही होगा। देखो इस मूवी को एनिमेट किया है इंडियन एनिमेटर ने, मतलब देखो ये नहीं बोल सकते कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री खराब है। अगर देखो इन लोगों को ठीक से बजट और सुपरविजन दिया जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, हॉलीवुड से भी कम्पीट कर सकते हैं। देखो जो इसमें देखो स्टाइलिश तरीके से फाइट कर रहा है, देखते ही पूरा गुस्सा आ रहा है, लगता है देखो अभी फुल मूवी देख लो। मतलब 2027 का वेट नहीं कर रहा है, कब आएगा 2027। देखो बाहुबली फ्रेंचाइज को देखकर सब कोई सीखते हैं। जब देखो बाहुबली 1-2 आए तब देखो एक बेंचमार्क सेट हुआ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, और अभी बाहुबली का एनिमेशन आया तो अभी देखो एक बेंचमार्क सेट हो गया इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री का। और देखो बेंचमार्क सेट होना ही था क्योंकि इसमें राजामौली इन्वॉल्व है, और राजामौली मतलब ग्लोबल फैंस, और ग्लोबल फैंस के लिए ऐसा तो जरूरी था कि देखो इंडिया का पोटेंशियल क्या है इस मूवी में दिख जाएगा। और देखो टीजर में जितना सुनने मिला इसकी म्यूजिक भी बहुत ही भयानक होने वाला है। ओवरऑल देखो मैं इतने सारी चीजें देखने के बाद मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जितने जल्दी हो सके ये मूवी मुझे दिखाओ कि कैसे भी। बाकी देखो सब छोड़ छाड़ो, इसको देख के प्रभास की फैन भी खुश है और इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के फैंस भी खुश है।